महाराष्ट्र के सियासी संग्राम में एक नया मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई तक बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने पर रोक लगा दी है। वहीं शिंदे गुट के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जब डिप्टी स्पीकर के खिलाफ खुद अविश्वास का प्रस्ताव है तो वो कैसे किसी अन्य को अयोग्य ठहरा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर एकनाथ शिंदे गुट बार बार अपने साथ संख्या बल होने का दावा कर रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब शिंदे गुट और बीजेपी को मिलाकर बहुमत है तो ये लोग राज्यपाल से फ्लोर टेस्ट की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं। उद्धव सरकार की बजाय एनसीपी के डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल के पीछे क्यों पड़े हैं। आपको बता दें कि करीब 9 महीने से महाराष्ट्र विधानसभा का स्पीकर पद खाली है। संवैधानिक व्यवस्था के तहत डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल स्पीकर का काम देख रहे हैं। नरहरि एनसीपी के विधायक हैं। शिंदे गुट 24 जून को ही संविधान के अनुच्छेद 179 के तहत डिप्टी स्पीकर को पद से हटाने का नोटिस दे चुका है। ठीक इससे पहले एक दिन पहले ही शिवसेना ने डिप्टी स्पीकर को 12 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की याचिका दी थी। इस बैकग्राउंड से शिंदे गुट की रणनीति काफी हद तक साफ नजर आ रही है। शिंदे का पहला मकसद नरहरि जिरवाल को डिप्टी स्पीकर की कुर्सी से हटाकर उनसे स्पीकर की ताकत छीनना है। इसके लिए शिंदे गुट को पहले 14 दिन नोटिस देना होगा, जिसकी शुरुआत वो 4 दिन पहले कर चुके हैं। इसके फौरन बाद ही ये गुट डिप्टी स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव पारित कराना चाहता है। इसके लिए शिंदे को महाराष्ट्र विधानसभा के कुल मौजूदा 287 विधायकों में 144 विधायक चाहिए। अभी जो नंबर हैं उसके हिसाब से शिंदे गुट और बीजेपी की साझा ताकत 168 है, यानी 144 के जरूरी आंकड़े से 24 ज्यादा। अगर शिंदे गुट अपनी इस रणनीति में कामयाब रहा और उद्धव ठाकरे डिप्टी स्पीकर को बचा नहीं पाए तो लोकतांत्रिक रवायत के मुताबिक उन्हें इसी मौके पर इस्तीफा देना पड़ सकता है। इधर डिप्टी स्पीकर के हटते ही शिंदे अपने गुट या बीजेपी के किसी सीनियर विधायक को विधानसभा स्पीकर बनवा लेंगे। अगर उद्धव इस्तीफा नहीं देते हैं तो इसके तुरंत बाद शिंदे उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। अपना स्पीकर होने पर शिंदे गुट दल बदल की कार्यवाही से बचने के साथ साथ इस अविश्वास प्रस्ताव को आसानी से पारित करवा लेगा। उद्धव के हटते ही शिंदे गुट के बूते देवेंद्र फडणवीस सरकार बनाने का दावा कर सकते हैं, या इसके उलट हमने भी आपको जो एक गणित बताया है कि बहुत मुमकिन है एकनाथ शिंदे चेहरा बन जाएं और फडणवीस को उनका समर्थन करना पड़े। बहरहाल क्या होता है ये तो कुछ दिन में पता लगेगा, लेकिन नंबर्स के आधार पर राज्यपाल को भी फडणवीस को सरकार बनाने की दावत देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर दूसरा ये सवाल खड़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ क्या दलीलें दी। सर्वोच्च न्यायालय में वकील नीरज किशन कौल ने शिंदे का पक्ष रखते हुए कहा कि स्पीकर के पास विधायकों को अयोग्य करने जैसी याचिकाओं पर फैसला करने का संवैधानिक अधिकार होता है। ऐसे में उस स्पीकर के पास बहुमत बेहद जरूरी है। जब स्पीकर को हटाए जाने का प्रस्ताव पेंडिंग हो तब मौजूदा विधायकों को अयोग्य घोषित कर विधानसभा में बदलाव करना आर्टिकल 179C का उल्लंघन है। इस मामले में बेवजह की जल्दी दिखाई गई। सबसे बड़ा सवाल कि स्पीकर इस मामले को कैसे देख सकता है। पहले उनके रिमूवल के नोटिस पर बात होनी चाहिए। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि महाराष्ट्र की सियासत किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। हर रोज इस स्टोरी में एक नया क्लाइमेक्स जुड़ जाता है। अब एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या बीजेपी या शिंदे गुट ने राज्यपाल से फ्लोर टेस्ट की अपील की है। एकनाथ शिंदे शिवसेना के 2/3 से ज्यादा विधायकों को अपने पाले में कर चुके हैं। इसके बावजूद शिंदे ने अभी तक सीएम उद्धव ठाकरे के फ्लोर टेस्ट की मांग को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से संपर्क नहीं साधा। 23 जून को एकनाथ शिंदे की तरफ से राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को एक चिट्ठी लिखी गई थी। इस चिट्ठी में बागी विधायकों ने लिखा कि हम महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य हैं और शिवसेना का हिस्सा हैं। इसमें एकनाथ शिंदे को ही महाराष्ट्र शिवसेना विधायक दल का नेता और भरत गोगावले को शिवसेना विधानमंडल का मुख्य प्रतिनिधि बताया गया। हालांकि इसमें बहुमत सिद्ध करने की बात का जिक्र कहीं नहीं था। अभी तक बीजेपी ने राज्यपाल से फ्लोर टेस्ट कराने की मांग नहीं की है। अब एक और बड़ा सवाल, अगर फ्लोर टेस्ट हुआ तो किसकी होगी सरकार। मौजूदा हालात साफ इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी और शिंदे गुट के पास बहुमत है। बीजेपी के पास 106 विधायक हैं, 13 निर्दलियों का समर्थन भी है, यानी बीजेपी को 119 विधायकों का समर्थन है। एकनाथ शिंदे अपने साथ 49 विधायक होने का दावा कर रहे हैं, जिसमें शिवसेना 39 से ज्यादा विधायक जो शिवसेना से टूट कर गए या बागी विधायक कहे जा रहे हैं वो हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल सीटें 288 हैं। हालांकि अभी 287 विधायक हैं। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा 144 है। यदि बीजेपी और शिंदे समर्थकों को मिला लिया जाए तो यह आंकड़ा 168 होता है, जो बहुमत से 24 ज्यादा है। एक और बड़ा सवाल, इस स्ट्रैटेजी से बीजेपी को फायदा क्या है। इस पूरे सियासी संकट से साफ दिख रहा है कि बीजेपी का मकसद महाराष्ट्र में सिर्फ सरकार बनाना नहीं है, बल्कि वो उद्धव ठाकरे को राज्य में कमजोर भी करना चाहती है।
यही कारण है कि बीजेपी चाहती है कि शिंदे गुट को शिवसेना का सिंबल मिल जाए। इससे बीजेपी को आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में शिवसेना के खिलाफ गुस्से का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, हमने पहले भी कई रिपोर्ट्स में आपको बताया है कि शिवसेना और बीजेपी ये एक ऐसा गठबंधन है जो महाराष्ट्र में बहुत इफेक्टिव रहा है। महाअघाड़ी गठबंधन पूरी तरह से बेमेल दिखाई देता है। वहीं देवेंद्र फडणवीस की कोशिश अजीत पवार को साथ लेकर सरकार बनाने की जो उन्होंने की थी, वो भी बेमेल दिखाई देती है। अगर प्री पोल अलायंस की बात होगी तो विचारधारा की बात होगी। ऐसे में शिवसेना यानी बाला साहब ठाकरे का नाम और बीजेपी का गठबंधन ही कुछ करिश्मा कर सकता है। लिहाजा बीजेपी की नजर आगामी चुनाव पर भी है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।